नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। इस शो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि इस खबर को पूरी जरूर सुनें और खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे कठिन काम कुछ माना जाता है तो वह छोटे बच्चों को पढ़ाना। गांव गांव तक ये काम करते हैं सरकारी प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक। ये स्कूल के बाबू भी हैं, चौकीदार का भी काम करते हैं और शिक्षक तो है ही हैं, फिर भी तनख्वाह कम पाते हैं। आज हम बात करेंगे वेतन विसंगति की उपज को लेकर अब तक की स्थिति की। तो शुरू करते हैं आज का शो। किस्सा कुछ ऐसा है कि शिक्षक नेताओं के बताए आंकड़े के अनुसार 1,09,000 वर्ग 3 के सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग 2013 के पूर्व जिस स्थिति में प्रगति कर रहा था वह प्राथमिक स्कूल के हेड मास्टर के पद में पदोन्नत होने से पूर्व उसी स्थिति में चल रहा था। वर्तमान में पदोन्नति के बाद बचे हुए शिक्षकों की इनके बताए अनुसार वेतन विसंगति अब भी जारी है। इनके हक के लिए अब तक जितने भी आंदोलन हुए उसमें इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 2013 में शिक्षा कर्मियों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था जो लगभग 38 दिन चला था। यह आंदोलन शून्य पर समाप्त हुआ। रमन सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन इस आंदोलन के बाद शिक्षा कर्मियों में जो एक आक्रोश था उसे शांत करने के लिए सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान देने की नीति बनाई, जिसके तहत शिक्षा कर्मियों की 8 वर्ष की सेवा पूर्ण अवधि के बाद पुनरीक्षित वेतनमान देने का प्रावधान रखा गया। पुनरीक्षित वेतनमान की घोषणा होने के बाद शिक्षा कर्मियों का जोश हाई था, क्योंकि इनके वेतन में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। इन खुशियों के बीच एक वर्ग इस आहट से बेखबर था कि पुनरीक्षित वेतनमान के आंकड़ों के माया जाल में उसे आर्थिक नुकसान होने वाला है। यह वर्ग था प्राथमिक स्कूल का सहायक शिक्षक पंचायत था। बताते हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान में वर्ग 1 के व्याख्याता और वर्ग 2 के उच्च वर्ग के शिक्षक के बीच वेतन में 1 से 2,000 का अंतर था। वहीं गुणांक कुछ ऐसा हुआ कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक के बीच में जो वेतन था वो 10,000 का अंतर हो गया। मतलब सहायक शिक्षकों का वेतन इन दोनों वर्ग से 10,000 कम हो गया। शुरुआत में सहायक शिक्षक वर्ग 3 को यह अंतर समझ में नहीं आया। जैसे जैसे धुआं छटा सहायक शिक्षक धीरे धीरे समझने लगे कि वेतन फिक्सेशन में चूक हो गई है। तब तक वेतन प्रचलन में आ गया था। इसके बाद इस वर्ग से जुड़े शिक्षक अंतर को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करने लगे। यह वर्ग अब एकजुट होने लगा। यहीं से शिक्षा कर्मियों में सहायक शिक्षक संवर्ग में वर्गवाद का बीज अंकुरित हुआ। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के उद्देश्य से एक संघ का निर्माण हुआ जो चर्चा में रहा, जिसका नाम था सहायक शिक्षक पंचायत कल्याण संघ। इस संघ से भूपेंद्र सिंह बनाफर और प्रदीप पांडे ने अनेक मंचों पर वर्ग 3 की वेतन विसंगति की आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। लेकिन यह दौर सोशल मीडिया का उतना प्रभावी नहीं था, जिससे कारण इन लोगों की बात आम शिक्षकों तक पहुंच पाती और सरकार तक पहुंच पाती। फिर भी इनकी ओर से वर्ग 3 की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठाती गई। समय गुजरता गया, सभी संघ इनकी वेतन विसंगति की मांग करते रहे। 2013 के बाद विधानसभा चुनाव 2018 आने वाला था। शिक्षाकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद हो रहे थे। 2018 में एक बड़ा मुद्दा बना शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण, यानी पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन। मोर्चा की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन हुआ। तत्कालीन रमन सरकार ने मोर्चा के आंदोलन को शून्य में वापस लेने के कुछ दिनों के बाद अंबिकापुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों का संविलियन का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें 1 लाख से अधिक शिक्षक अप्रैल 2018 में शिक्षक बन गए। लेकिन इस संविलियन को आधा अधूरा बताया गया। आधे अधूरे संविलियन से शिक्षा कर्मियों के 2 वर्ग नाराज थे। एक वह था जिनकी 8 साल की सेवा पूरी नहीं हुई थी, और दूसरा वर्ग था सहायक शिक्षक का, क्योंकि इनकी वेतन विसंगति दूर नहीं की गई थी, इसलिए ये अब लामबंद होने लगे। इनके नेतृत्व करने वालों को लगता था कि संविलियन स्वीकार नहीं करना था। मोर्चा के 3 प्रमुख शीर्ष नेताओं ने सहायक शिक्षकों की मांगों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये खुद व्याख्याता और उच्च वर्ग के शिक्षक थे। इन्होंने सहायक शिक्षकों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इस विचार को हवा देने वालों ने संविलियन स्वीकार किया। संविलियन के बाद शिक्षा कर्मियों के बीच जुबानी जंग गृह युद्ध के जैसी हो गई थी। सोशल मीडिया में भारी विवाद हुए।
रमन सरकार और मोर्चा के संजय शर्मा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे सहित कई शिक्षक नेताओं को सहायक शिक्षकों के एक वर्ग का को भाजन बनना पड़ा। अब समय का पहिया फिर और घुमा। संविलियन की घोषणा के कुछ दिनों बाद बिलासपुर के कोल्हेर गार्डन में विधानसभा चुनाव के पूर्व कुछ शिक्षाकर्मी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए राज्य स्तर पर मुहिम कैसे चलाई जाए, इसके लिए विचार मंथन शुरू हुआ। बिलासपुर की कोल्हेर गार्डन की जो बैठक रंग लाई, उसके बाद दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोग अपना संगठन छोड़कर एक मंच, एक बैनर के तले इकट्ठा हुए। कई बैठकों के बाद रायपुर में जाके साहू, इदरीस खान, शिव सारथी, अश्विनी कुर्रे, मनीष मिश्रा, शिव मिश्रा, सी.डी. भट्ट, रंजीत बनर्जी, सिराज बख्श, आलोक गुप्ता, कौशल अवस्थी, ऐसे बहुत लंबे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे बहुत से शिक्षकों की अगुवाई में 2018 में सहायक शिक्षकों ने रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में जबरदस्त एक दिन की धरना और रैली की। इस रैली की खासियत यह थी कि इसमें पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक खुद से आंदोलन में शामिल हुए। कई संघों के प्रमुख सहायक शिक्षक इसमें भी शामिल हुए और सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अब आकार ले लिया था। इस रैली के बाद शिक्षा कर्मियों में एक उम्मीद जागी कि वर्ग 3 अपनी मांगों को लेकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा और वेतन विसंगति को दूर करवाएगा। धीरे धीरे संगठन का विस्तार होने लगा। इस बीच वर्ग 3 को दिलासा देने के लिए लगातार शासन और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया, फिर वह विपक्ष की ओर से हो या फिर शासन की ओर से हो। इनको वादों में खूब झुलाया गया। फिर समय का पहिया थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक 11 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव की मतगणना हुई और 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार से मेल मुलाकात का दौर चला। शिक्षकों को बताया गया कि पहला बजट किसानों का है, लेकिन अब दूसरा बजट भी गुजर गया। फेडरेशन का कैडर ब्लॉक स्तर पर चर्चित होता गया। फिर तारीख पर तारीख का खेल शुरू हुआ। बजट से बजट बढ़ते गए। इस महीने वेतन विसंगति दूर होगी, उस महीने वेतन विसंगति दूर होगी, ऐसी तमाम बातें सुनाई देती रही, लेकिन इन बातों का लाभ नहीं हुआ। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। सहायक शिक्षकों को बताए गए समय पर कोई घोषणा नहीं हुई। साल के त्यौहार जैसे वेतन विसंगति दूर होने के आंदोलन होते गए। इस बीच अधिकारियों ने फेडरेशन के नेताओं की मांग पर एक कमेटी का गठन किया, जो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की 90 दिन में रिपोर्ट पेश करने वाली थी। अधिकारियों के कलम की स्याही सूख गई। बैठकें हुई, पर वेतन विसंगति को लेकर बनाई गई कमेटी का निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया। अब पहली लहर का कोरोना काल बीत गया, जिसमें कई सहायक शिक्षक वेतन विसंगति की आस लिए कोरोना के साए में दुनिया से रुखसत हो लिए। यह बड़ा निर्णय हुआ कि सरकार ने संवेदना दिखाते हुए, संवेदना का परिचय देते हुए मृतक कर्मचारियों के लिए अनुकंपा के रास्ते शिथिल कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर के पहले फिर 18 दिन का आंदोलन हुआ। स्थिति ढाक के 3 पात रही। फिर बयान आया कि बच्चों की चिंता आप करो, हम आपकी चिंता करेंगे। यह आंदोलन भी शून्य में वापस ले लिया गया। खास बात यह रही कि आंदोलन में गए शिक्षकों को 18 दिन के वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब सहायक शिक्षक फिर उसी रास्ते पर चल निकला है, क्योंकि यह कैडर ऐसा है, इसने जो भी पाया है वो संघर्ष के रास्ते ही पाया है। अपने साथियों की कुर्बानी दी है। कई शिक्षक आंदोलन के दौरान काल के गाल में समा गए हैं। फिर समय का पहिया 5 साल बाद लौटकर उसी जगह पर आ रहा है, जब रमन सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग जो जिस स्थिति में रमन सरकार थी, वही स्थिति में वर्तमान सरकार है। शिक्षकों के कई मुद्दे हैं, कुछ चुनाव के पहले के हैं, कुछ चुनाव के बाद के हैं। इन 4 सालों में, उन 15 सालों में खासियत रही, जहां रमन सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को सबसे बड़ा फायदा संविलियन मिला। भूपेश सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को प्राथमिक स्कूल में पदोन्नति मिली और सबसे बड़ा सहारा मिला पुरानी पेंशन, जिसके लिए देश के कई राज्यों के कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। वो सरकार ने
दे दिया। छत्तीसगढ़ में पेंशन योजना में कुछ विसंगतियां जरूर है, सरकार चाहे तो इसे आसानी से दूर कर सकती है। शिक्षक संवर्ग एक बड़ा समूह है, सरकार इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। शिक्षक वर्ग इसलिए क्योंकि इनकी नियुक्ति 1998 में हुई है, संविलियन 2018 में हुआ है और उनका एनपीएस कटना 2012 से शुरू हुआ है। बहुत से सहायक शिक्षक का पदोन्नत हो चुके हैं, कोर्ट से स्टे हटने के बाद और पदोन्नत होंगे, इसलिए अब वर्गवाद की दीवारें टूटना ही था। सहायक शिक्षक फेडरेशन अब छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के नाम से प्रदेश के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों के कल्याण के लिए विचार के लिए आंदोलन कर चुका है। इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, क्योंकि वर्गवाद को महत्व देने वाले कुछ शिक्षकों ने हरी पेन वालों को अपना शोषक समूह माना था। किसी अन्य शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को माइक न देने की नीति इसी मंच से बनाई गई थी, क्योंकि यह सहायक शिक्षकों के हितों के लिए पूरी निष्ठा और लगन समर्पित भाव से काम कर रहे थे। इन्होंने अपने वर्ग विशेष को महत्व देने की वजह से प्रदेश में वर्गवाद को कहीं न कहीं जरूर हवा दी थी। या यही वजह है कि सहायक शिक्षकों के मुद्दे को लेकर अन्य संघों की विचारधारा से उपजे मतभेदों से वर्गवाद से प्रेरित संघ का निर्माण हुआ था। वह अब खत्म हो चुका है। वेतन विसंगति की मांग को लेकर एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है। तीन बीत गया है। आंदोलन का हाल किसी से छिपा नहीं है। सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र से बने संघ संगठन में निर्णय हमेशा बहुमत को देखकर लिए जाते हैं। बहुत से शिक्षक आंदोलन की ओर रुख किया है। नए विचार से, नए वर्ग से, नए नाम से जो आंदोलन हो रहा है उसमें कितनी धार रहती है तो वक्त बताएगा। आंदोलन कितना सफल हो पाता है इस पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। समय का चक्र फिर घूम गया है, याद दिला रहा है वो 2018 का साल, फरवरी और नवंबर का महीना। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।